स्टूडेंट्स 3.5 में अभी मैंने तुम्हें जो है दो पार्ट बताए, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ पार्ट तुम्हारा 3.5 का होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बच्चों व्हाट्सअप या फ़ोन से मुझसे पूछ लो जो भी तुम्हें डाउट हो। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.6 में, पेज 67 पे है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बच्चों इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो हमने इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताई है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर कोफिशिएंट्स और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ए एंड बी आर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो बच्चों हमें इसको अभी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं है, तो पहले वो कह रहा है रिड्यूस करो इनको। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन दी हुई हैं और इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, यानी जनरल फॉर्म में। तो लेट 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी। तो अब देखो बच्चों, ये जो 1/2x है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, और इस x को मैंने क्या मान लिया है a। तो 1/2 इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा a/2। तो पहली इक्वेशन में जब मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं तो 1/x की जगह मैंने a माना है। इसी तरह दूसरी इसमें टर्म है 1/3y, इसका मतलब ये हो गया 1/3 इंटू 1/y, 1/3 इंटू b, यानी ये क्या हो गया b/3 इज इक्वल टू 2। लेकिन अभी भी ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में नहीं आ रही है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होता है 6, तो इनका डिनोमिनेटर हम 6 बनाएंगे। तो 6 के लिए पहले वाले का डिनोमिनेटर 2 है, तो 6 बनाने के लिए 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3a प्लस 3 से 6 को डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2b इज इक्वल टू 2। राइट साइड में 2 है, 2 और 3 का एलसीएम 6। ये फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं 2 और 3 का सेम फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 इंटू ए 3a, और 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैंने जब रिड्यूस किया जनरल फॉर्म में तो ये इक्वेशन बन गई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। उसके बाद दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन को भी रिड्यूस करो, 1/x है a, तो ये हो गई a/3। दूसरी इक्वेशन हो गई b/2 इज इक्वल टू 13/6। फिर वही एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 से करोगे 2a प्लस 2 से करोगे 3b इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये जो इक्वेशन है इसको मान लो सेकंड, और सेकंड से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हो गई फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ के नीचे थर्ड इक्वेशन लिख लो। सेकंड से हमें फोर्थ मिली है, फर्स्ट से थर्ड। जब लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो गई हैं तो अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, एक इक्वेशन हो गई 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, दूसरी हो गई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये मैंने जो है थर्ड इक्वेशन वापस इसके नीचे उतार दी।
लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा मैं। जब तक दोनों के कोई कोफिशिएंट सेम नहीं हो जाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ ए का 3 है, यहाँ बी का 3 है और बी का दूसरे में 2 है, तो किसी एक को सेम कर लो। मान लिया मैं ए को सेम करता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो अब ये इक्वेशन है हमें नेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएंगी। 3 की मल्टीप्लाई पूरे दोनों साइड करोगे 6 से, प्लस 3 3 ज़ा 9b, 13 3 ज़ा 39। चाहो तो इसको फिफ्थ भी क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 2 2 ज़ा 4b, 12 2 ज़ा 24। सब्ट्रैक्ट कर दो 6 से 6 से ए कोफिशिएंट इक्वल हो गया था, 9b माइनस 4b 5b, 39 में से 14 24 माइनस किया, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 15 1। तो 5b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई। देयरफॉर a इज इक्वल टू, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। फर्स्ट और सेकंड में डालोगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है इसको किस में डाल दो, थर्ड में। जब b की वैल्यू आ गई 3 तो थर्ड में डाल दो, तो 2a प्लस 3b, b की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3, राइट हैंड साइड में क्या है 30, 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2a इज इक्वल टू 9, राइट में ट्रांसपोज करोगे 2a इज इक्वल टू 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। देयरफॉर a आ गया 2, b इज इक्वल टू 3। लेकिन बच्चों होता क्या है कि हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखो, हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सॉल्व करना है फॉर x एंड y। अब a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हाफ। दूसरा b की वैल्यू हमने मानी थी 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चूंकि वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं इसलिए मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पहले, y इंटू 3 हो गया 3, 1 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, हैंस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, y इज इक्वल x इक्वल टू 1 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज सॉल्यूशन। ये जो मेथड है, ये मेथड जो है लीनियर इक्वेशन को जो है रिड्यूस करके सॉल्व करने का मेथड है।